हमेशा एक बात याद रखना कि प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 5 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट से वीडियो बन रही है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। और देखिए, जो आपका जुलाई महीने का पार्ट 2 था उसको मैंने अपलोड कर दिया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ में टेलीग्राम चैनल में मैंने उसको शेयर किया है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय पैरालंपिक दल के लिए जो थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, इसको किसने लिखा है? तो देखिए, इस गीत को लिखा है, इस थीम सॉन्ग को लिखा है संजीव सिंह ने। और अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए इस थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू का जो है शुभारंभ किया, यानी कि इसको लॉन्च किया। और देखिए, जो आपका ये सॉन्ग है कर दे कमाल तू, इसको लिखा किसने है? संजीव सिंह ने। और संजीव सिंह कौन है? देखिए, संजीव सिंह जो है ये एक लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं और साथ साथ ये एक संगीतकार और गायक भी हैं पार्ट टाइम में। तो इन्होंने इस गीत की रचना की है कर दे कमाल तू की, इसको याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 24 अगस्त 2021 से टोक्यो पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये किया जाएगा। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं, ठीक है। तो यूजीसी ने हाल ही में भारत में कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया? देखिए, अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर आप हाल ही में इंटर पास हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए किसी विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको लिस्ट बताने जा रहा हूँ ये 24 विश्वविद्यालय फर्जी हैं, ठीक है। यूजीसी ने इनको फर्जी घोषित किया है कुछ कारणों से। देखिए, भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, इनकी ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ऐसी सबसे ज़्यादा 8 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। और इनमें जो है जो आपका वाराणसिया संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है, ये फर्जी है। महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद को फर्जी घोषित किया गया है यूजीसी के द्वारा। और गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद को भी फर्जी घोषित किया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स होम्योपैथी है कानपुर का, ये भी आपका फर्जी घोषित किया गया है, ये फर्जी विश्वविद्यालय है। और जो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, ये भी फर्जी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा, इसको भी फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ और इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा, ये सभी जो है आठों के आठों फर्जी विश्वविद्यालय हैं। अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो आप अलर्ट हो जाइए, आपका भविष्य अंधकार में जा सकता है। तो अभी आप किसी अन्य संस्थान में एडमिशन ले लीजिए जो यूजीसी की लिस्ट में है। देखिए, कभी भी अगर कोई बच्चा यूजीसी क्या नाम है ग्रेजुएशन करना चाहता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहता है, तो वो क्या करे, सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट पे चेक करें कि कौन कौन से विश्वविद्यालय यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तब उस विश्वविद्यालय में जाके, अगर उसमें जिस विश्वविद्यालय में वो एडमिशन चाहता है, अगर इस लिस्ट में यूजीसी की उस विश्वविद्यालय का नाम है, तभी वहाँ पे वो एडमिशन ले, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए, उड़ीसा और बंगाल में इस तरह के दो दो फर्जी विश्वविद्यालय पाए गए हैं। और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पुदुचेरी में एक एक फर्जी विश्वविद्यालय मिले हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जो है 7 फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई हैं। और इन सातों में जो है, मतलब इन 7 यूनिवर्सिटी में कौन कौन से नाम शामिल हैं? देखिए, कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दिल्ली का, ये भी फर्जी घोषित किया गया है। दिल्ली का यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी भी फर्जी घोषित किया गया है। वोकेशनल यूनिवर्सिटी और एरियार सेंट्री जुडिशल यूनिवर्सिटी भी फर्जी घोषित की गई है। और दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग को भी फर्जी घोषित किया गया है। और विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो है, ये सभी फर्जी घोषित किए गए हैं। तो इन फर्जी विश्वविद्यालयों से बचे रहिए। और जो मैंने कहा कि यूजीसी की लिस्ट देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से विश्वविद्यालयों के नाम हैं जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड हैं। और तीसरा प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने कांस्य पदक जीता? देखिए, हाल ही में जो आपकी भारत की लवलीन बोरगोहेन है, ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता हाल ही में। देखिए, हाल ही में इनको टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के 69 किलोग्राम भारोत्तोलन में सेमीफाइनल मैच में जो है तुर्की की बूसेनाज सुरमेनेली से जो है हार का सामना करना पड़ा। और इसीलिए इनको केवल जो है कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार ये फिर ट्राई करेंगी, कम से कम एक मेडल तो इन्होंने भारत को दिलाया है। तो लवलीन बोरगोहेन कौन है? एक इंडियन फीमेल बॉक्सर है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इसको याद रखना है। और कितने भारोवर में? 69 किलोग्राम भारोवर में। 14 प्रश्न की हाल ही में 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो देखिए इन कंपनियों का संख्या कितना है? 7 है, ठीक है, 7, यहाँ पे 7 लिखे हैं, 7 है, 7, ठीक है। तो 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में टोटल 7 कंपनियों को जगह मिली है। ये 7 कंपनियां हैं: रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल तेल और प्राकृतिक गैस, राजेश एक्सपोर्ट्स, टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम। देखिए जो आपका ये सूची आपका है 7 का, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर है और इसकी ग्लोबल रैंकिंग 155 है, ठीक है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में भारत की कंपनियों के लिस्ट में पहले स्थान पर है और दुनिया की कंपनियों के लिस्ट में 155वें स्थान पर है। उसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक दूसरे स्थान पर है भारत में और दुनिया में, यानी कि इसकी ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? 205। और इंडियन ऑयल की भारतीय रैंकिंग 3 है और ग्लोबल रैंकिंग 212 है। और जो आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ठीक है, यानी कि ONGC है, तो इसका भारतीय रैंक 4 है और ग्लोबल रैंक 243 है। राजेश एक्सपोर्ट का भारतीय रैंक 5 है और ग्लोबल रैंक 348 है। टाटा मोटर जो है ये 6वें स्थान पर है, ग्लोबल रैंक इसका 357 है। भारत पेट्रोलियम 7वें स्थान पर है, इसका ग्लोबल रैंक कितना है? 394, यानी कि ये दुनिया में 394वें स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं 2021 का फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का जो सूची तैयार किया गया है, तो इसमें दुनिया की कौन सी कंपनी सबसे पहले स्थान पर है? तो देखिए अमेरिका की वॉलमार्ट दुनिया की ग्लोबल 500 सूची में जो है पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर इसमें है स्टेट ग्रिड, चीन का कंपनी है ये। और अमेरिका की Amazon.com तीसरे स्थान पर है। चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम चौथे स्थान पर है और चीन की ही साइनोपेक जो है ये 5वें स्थान पर है। अमेरिका का एप्पल 6वें स्थान पर है। अमेरिका का CVS हेल्थ जो है ये 7वें स्थान पर है और अमेरिका का ही यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप जो है ये 8वें स्थान पर है। जापान का जो कंपनी टोयोटा मोटर है ये 9वें स्थान पर है और जर्मनी का जो कंपनी है वॉक्सवैगन ये 10वें स्थान पर है। तो इसको याद रखिएगा, ये 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष 10 वैश्विक कंपनियां हैं और दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी कौन है? वॉलमार्ट है अमेरिका की। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया? तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक बने हैं बयाली में मिनी आईपे, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए LIC के बारे में बात करें, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें, तो इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को, मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। और LIC भारत का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय सेवा संस्थान है जिसकी बैलेंस शीट 31 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत की जो सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान कौन है? भारतीय स्टेट बैंक है, उसके बाद LIC है। और भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका संपत्ति कितना है वर्तमान में? 39.51 लाख करोड़, ठीक है। और LIC का कितना है? 31 लाख करोड़। ये एक्सटर्नल जानकारी है, इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात कि मिनी आईपे को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, इसको याद रखना है। छठवां की हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट जो है ये भारत को देने का फैसला किया है? तो देखिए हाल ही में जो आपका अमेरिका देश है, ठीक है, अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। देखिए हाल ही में अमेरिका ने $82 मिलियन यानी कि करीब 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपए की एंटी शिप हार्पून मिसाइल की डील को जो है मंजूरी दी है। और इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े जो दूसरे उपकरण हैं ये भी प्रदान किए जाएंगे ताकि इसका टेस्ट यानी कि परीक्षण किया जा सके। तो हार्पून क्या है? ये एक एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है, और ये अमेरिका अब जो है भारत को देगा। और सातवां प्रश्न की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देश की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी? तो देखिए ये अमाउंट आपका कितना है? $650 बिलियन। देखिए जो आपका ये $650 बिलियन का अमाउंट होगा
जो कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा रिलीज किया गया है। इस धनराशि से कोरोना महामारी से जूझ रहे और बुरी तरह से प्रभावित देशों की मदद की जाएगी। देखिए जो आपका IMF है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है वर्तमान में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। और IMF की जो मुख्य अर्थशास्त्री, इनका नाम बहुत पूछा था एग्जाम में, इनका नाम है गीता गोपीनाथन। और IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। आठवां प्रश्न की निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। देखिए जो मद्रास उच्च न्यायालय है, इसने तमिलनाडु गेमिंग एवं पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के भाग 2 को असंवैधानिक घोषित किया है, जो कि साइबर स्पेस में सट्टेबाजी या दांव लगाने वाले खेलों को प्रतिबंधित करता है। तो अगर देखिए उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया तो कुछ विचार करके दिया होगा, लेकिन यार देखो ये सारे गेम्स वगैरह बर्बाद कर रहे हैं। रमी और पोकर एक तरीके से ये जुए को, सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में दिल्ली एट 2047 नाम के एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आपका दिल्ली @2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, इसका मकसद है इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी बढ़ाना। और राज्य सरकार का जो बजट है दिल्ली का, तो इसके बजट 2021-22 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्री के अनुरूप है। ये जो आपका नया प्लेटफॉर्म है दिल्ली @2047, ठीक है। और 10वां प्रश्न की हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए ये कथकली कलाकार आपके थे नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी। देखिए जो आपके नेल्लियोड हैं, ठीक है, यानी कि नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी हैं, इनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल राज्य कथकली पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो आपका कथकली है, ठीक है, कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? नाम बताइए इसका। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश में सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाइंग को वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसी इतालवी लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में RBI ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों में। देखिए का पहला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए इनका नाम है इसुरु उदाना। और दूसरा था कि यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजोन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए ये अमाउंट है 6,600 करोड़ रुपए। और तीसरा था कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। चौथा था कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसको हम अगस्त महीने के पहले सप्ताह में मनाते हैं। और पांचवा था कि इन एन आइडियल वर्ल्ड किसकी लिखी पुस्तक है? तो इसको लिखा है कुणाल बसु ने। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।